वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं बताने जा रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का हल प्रश्न पत्र। ठीक है, सामान्य हिंदी से दिया है। देखिए, अगर आप वीडियो में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर और कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तो देखिए वीडियो की तरफ चलिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ। क्या क्वेश्चन है? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। बढ़ा चढ़ा कर बात करना। पहला है ए, बढ़ा चढ़ा कर बात करना। बी है गुड़ दीप की परख करना। और सी है बहुत मीन सीख निकालना। और डी है मुश्किल काम करना। तो चार ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। चार ऑप्शनों में से जो ऑप्शन तुमको सटीक लगता है उसमें हम गोला लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसमें गोला हम लगाएंगे। तो पहला है बढ़ा चढ़ा कर बात करना, दूसरा है गुड़दीप की परख करना, और तीसरा है बहुत मीन सेक निकालना, और चौथा है मुश्किल काम करना। कहने का मतलब ए बी सी डी। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? इसमें क्वेश्चन डी जाएगा, डी नहीं सी। देखिए इसका क्वेश्चन सी जाएगा, बहुत मीन सीख निकालना, यानी बाल की खाल निकालना। क्वेश्चन है बाल की खाल निकालना, तो ऑप्शन तुम्हारा सी होगा, मीन सीख निकालना। इस प्रकार हम गोला लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए। 4 दिन की चांदनी लोकोक्ति है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोकोक्ति का अर्थ है, ऑप्शन तुम्हारे 4 दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा है थोड़े दिन का सुख। बी है चांद ना दिखाई देना। और सी है 4 दिन चांद दिखना। और डी है सुख ही सुख होना। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें जो भी सही होगा उसमें हम गोला लगा देंगे। तो कौन सा क्वेश्चन सही है? ए सही होगा, थोड़े दिन का सुख। कहने का मतलब 4 दिन की चांदनी से बहुत पैसा आ गया है। कहने का वहां पे अधज्ञाल गगरी छलक जाए। ठीक, तो थोड़े दिन का सुख खूब उड़वा दिया। फिर उसी प्रकार तो कहने का लोग कहते हैं थोड़े दिन का सुख। ये ऑप्शन जाएगा थोड़े दिन का सुख। इस प्रकार हम गोला लगाएंगे। ठीक है, अगला है साहित्य में। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ऑप्शन तुम्हारे दिए हुए हैं। ए है साहित्य की मिठास। बी है किसी रस का आनंद। सी है किसी फल का स्वाद। और डी है साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूत। इसमें बताइए मुकेश, बोलो। इसमें होगा तुम्हारा ए बी सी डी। इसमें क्वेश्चन तुम्हारा ये है साहित्य में रस का अर्थ है। ऑप्शन तुम्हारा सही होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी। समझ रही हो रिया? ये होगा ऑप्शन, ये होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा और छंद में कितने चरण होते हैं? 2 ऑप्शन ए है 2, बी है 6, सी है 3 और
डी है 4 चरण। इसमें दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारा डी जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन तुम्हारा डी जाएगा 4, ये तुम्हारा 4 होगा। ठीक है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। बुद्धि में आ रहा है? अगला तुम्हारा है भाषा में। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से क्या है? दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, ए रस, बी है अलंकार, और सी है गुण, और डी है छंद। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए इसका ए बी सी डी, इसका ऑप्शन जाएगा बी। भाषा और छंद और अर्थ के दृष्टि में सौंदर्य उत्पन्न करता है अलंकार। इस प्रकार हम गोला लगाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या होगा? अलंकार। अलंकार। भाषा में और शब्द, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार। ये ऑप्शन बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है या रा ला। या रा ला वा, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? ठीक है, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? इसमें ऑप्शन तुम्हारा ए है ऊष्म, बी है अंत्यस्थ, और सी है स्पर्श, और डी है अयोगवाद। कौन सा क्वेश्चन होगा? समझ में आ रहा है? बताओ। देखिए ए बी सी डी, इसमें जो भी ऑप्शन तुम्हारा सही होंगे उसमें हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए बी सी डी। ऑप्शन इसका बी होगा अंतस्थ। ये इसमें हम इस प्रकार गोला मार देते हैं, यानी लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो अब देखिए इसमें हम ऑप्शन तुम्हारे दिए हुए हैं 4 से जो भी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा उसमें हम गोला लगाएंगे। पहला तुम्हारा है कृपा, दूसरा है मित्र, तीसरा है कार्य, और चौथा है त्योहार। ए बी सी डी, इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें गोला लगाएंगे। तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है? मित्र है कि कार्य है कि त्योहार है कि कृपा? तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। क्या हो जाएगा? कृपा। ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें हम गोला लगाएंगे। चलिए अगला, व्याकरण में बाल, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन तुम्हारा ए बी सी डी दिया हुआ है। पहला है अंत, और दूसरा है समय, और तीसरा है पीड़ा, और चौथा है मृत्यु। यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शन तुम्हारा सही उसमें हम गोला लगाएंगे। इसका ऑप्शन जाएगा व्याकरण में काल का समय क्या होता है? समय होता है। इसमें हम गोला लगा देते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, वचन किसका बोध कराता है? क्वेश्चन तुम्हारा है वचन किसका बोध कराता है? ऑप्शन तुम्हारे दिए हुए ए बी सी डी, ए बी सी डी। जो भी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा उसमें हम इस प्रकार गोला लगाएंगे। समझ में आया? तो पहला है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का।
प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, दूसरा है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, और तीसरा है प्राणी या वस्तु के एक होने का। ठीक, और चौथा है प्राणी या वस्तु के लिंग का, ABCD। ठीक है, तो अब देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसमें गोला लगाएंगे, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ये तुम्हारा ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अगला है उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन तुम्हारा है ए, और ए है कर्म कारक, बी है संबंध कारक, और सी है अधिकरण कारक, और डी है कर्ता कारक। समझ में आ रहा है? तो देखिए ABCD ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शन तुमको सही लगता है उसमें हम गोला लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। क्या जाएगा, डी। इस प्रकार हम गोला लगाएंगे। ठीक है, कर्ता कारक, टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। समझ में आ रहा है? तो अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, ऑप्शन इसमें है, पहला है आज बरसात होगी, आज बरसात होगी। दूसरा है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, और तीसरा है घर का काम कर लो, और चौथा सीमा और रीमा बहनें हैं। यानी ABCD ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला A, B, और दूसरा B, और तीसरा C, और चौथा D। जो भी इसका ऑप्शन सही होगा, तो पहला ABCD से कौन सा तुम्हारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ये क्या है? सर्वनाम का, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ। इस प्रकार इसमें हम गोला लगा देंगे। अगला है विशेषण। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ऑप्शन पहला है ए संज्ञा की, बी है कारक की, सी है क्रिया की, और डी है वचन की। ऑप्शन तुम्हारे ABCD, इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें हम गोला लगाएंगे। समझ रही क्रांति? समझ रहे? तो अब देखिए संज्ञा की, ABCD, इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही? पहला संज्ञा की विशेषता बताता है, इसमें हम गोला लगाते। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की। ठीक है रिया? तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की। अगला तुम्हारा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन तुम्हारा ABCD है, और इसमें पहला है 3, ए में 3, बी में 4, और सी में 6, और डी में 2। तो ऑप्शन जो भी सही होगा उसमें क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। तो ऑप्शन इसका डी जाएगा। तो क्या होता है? क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसमें हम गोला लगा दिया। अगला है यह ताले की चाबी है। आवाज नहीं, हंसना मना है। क्यों हंस रहे हो तुम लोग?
यह ताले की चाबी है। ये ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? ऑप्शन तुम्हारा है ए संप्रदान कारक, बी है अपादान कारक, सी है कर्ण कारक और डी है कर्ता कारक। ए बी सी डी, इसमें जो भी सही होगा उसमें हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। तो इसमें इसका ऑप्शन डी जाएगा, सी जाएगा, कर्ण कारक। ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। इसमें हम गोला लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्या है? मुनमुन मत करो तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन तुम्हारा है पहला भवदी, दूसरा है दिव्या और सी है साध्वी और डी है संचालक। ए बी सी डी, इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें हम गोला लगा देते हैं। आवाज नहीं, बात कम करो, समझो। देखिए ए बी सी डी, इसमें कौन सा सही होगा? शब्द पुल्लिंग है, इसका ऑप्शन डी जाएगा, संचालक। इसमें हम गोला लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन में बता रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन पहला है तुम्हारा ए शोक, बी पृथ्वी, सी चंद्र और डी परत। जो भी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा उसमें हम गोला लगाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए बी सी डी से ऑप्शन इसका डी जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इसमें? शोक, पृथ्वी, चंद्र और परख। इसमें परख में हम गोला लगा दे, ये भी तुम्हारा ऑप्शन सही है। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।